महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और जहां तक न्यायपालिका द्वारा दिए गए रोक आदेश की बात है, मैं उस आधार पर नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब अकादमिक सत्र शुरू होता है, उस समय आईआईएम और आईआईटी में दाखिले का यह मामला आ गया है और एक तरह की दुविधा बन गई है। ऐसे में सरकार को इस सदन द्वारा पारित किए गए कानून के आधार पर अपना पक्ष अच्छी तरह रखना चाहिए और दूसरी तरफ यह विवादित मामला नहीं होना चाहिए। हमारे देश में आरक्षण के नाम पर एक हिस्से को दूसरे हिस्से को अलग करने लड़ाने की कोशिश की गई है। हम सदन से जैसे एक साथ हैं, पूरे समाज भी वही स्थिति पैदा होनी चाहिए। दाखिले के समय यह जो रुकावट आई, उससे बहुत से साधारण वर्ग के और पहले से ही आरक्षित वर्ग में आने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से अकादमिक सत्र में नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही रोजगार का भी साधन जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लें और स्थिति को बेहतर बनाए। महोदय, केंद्र सरकार ने जनगणना में बौद्धों की जनसंख्या को अलग से दिखाए जाने हेतु निर्देश दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि वह देश की जनसंख्या में बौद्धों की जनसंख्या अलग से दर्शाए जाने हेतु कारगर कदम उठाएं। हमारे देश का नाम भारत रखा गया है, लेकिन अभी भी हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान के नाम से पुकारा भी जाता है, जो उचित नहीं है। देश को हिंदुस्तान के स्थान पर भारत के नाम से ही रखने एवं पुकारे जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं। महोदय, सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर अजमेर एवं ख्याति प्राप्त तीर्थ स्थल पुष्कर धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। राजस्थान आने वाले विदेशी एवं देशी पर्यटक इन दोनों स्थानों पर अवश्य जाते हैं। दुर्भाग्य से अजमेर की ऐतिहासिक झील आना सागर, जिसके किनारे शाहजहां ने बारादरी का निर्माण किया था, तथा पुष्कर का पवित्र सरोवर पुष्कर सरोवर, जहां लाखों लोग स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं, इन दोनों का पानी अत्यधिक प्रदूषित एवं कीटाणु युक्त है। वर्षा की निरंतर कमी से पानी की आवक नहीं होता है। वर्षा होने पर भी पानी बहकर आने के रास्ते अवरुद्ध होने के कारण नया जल संचयन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप आना सागर तथा पुष्कर सरोवर में अत्यधिक मिट्टी जमा होने, गाद नहीं निकालने, आसपास की गंदगी यहीं एकत्रित होने से इनका पानी स्नान योग्य नहीं रह गया है। तीर्थ यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग तथा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से अनुरोध है कि इन दोनों की महत्वपूर्ण झीलों अजमेर की आना सागर तथा पुष्कर स्थित
पवित्र सरोवर के प्रदूषण को अविलंब दूर करवाने, बहकर इकट्ठा हुई वर्षों की मिट्टी, रेत, गाद को झील तल से निकलवाकर तथा पानी आने के रास्ते की सफाई करवाकर ताज़ा स्वस्थप्रद जल उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्थाएं करवाएं। पूर्ण विराम।